अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कौन से राहुल गांधी जी कौन से दलित है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया, और उसी पर तो अखिलेश यादव गुस्सा हुए। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि कांग्रेस जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है उसका ये सोचना है कि 20% वोट तो अपना है ही, लेकिन इन हिंदुओं में इनको तोड़कर रख दे तो कुछ वोट हमारी तरफ आ जाएंगे। मतलब तुष्टीकरण मुस्लिमों का करेंगे और 80% में ये बिखराव करेंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी कुछ ऐसे ही अपनी राजनीति लेकर चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की इस राजनीतिक यात्रा को बहुत ही धक्का पहुंच गया, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने जब राहुल गांधी जी से इनडायरेक्टली इनकी जाति पूछ ली, क्योंकि राहुल गांधी जी हर किसी से जाति पूछते हैं, तो अनुराग ठाकुर ने जब इनडायरेक्टली इनकी जाति पूछी तो कोहराम मच गया और ये बहुत ही ज़्यादा चिल्लम-चोट करने लगे और कोहराम मचाने लगे। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे अशोक श्रीवास्तव जी यही सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार से पूछ रहे हैं, लेकिन अखिलेश कटियार यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, किस तरह से अशोक श्रीवास्तव जी ने इनको धोया, रगड़ा और इनको बहुत ही अच्छे सबक सिखाया। तो दोस्तों, डिबेट पूरा देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, स्टार्ट करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? मुझे रुकिए, मुझे पहले गंदी बातें करने दीजिए, उसके बाद मैं अच्छी अच्छी बातों पर आ जाऊंगा। आप जो कर रहे हैं, मैं आज गंदी बातें पहले करूंगा, क्योंकि खड़गे जी ने कहा तो गंदी बातें देश को समझनी चाहिए। तो अखिलेश कटियार जी भाई, जाति पूछना तो गंदी बात है। आप जाति किसी की पूछ नहीं सकते, कैसे पूछ सकते हैं? ये आपने, आपके नेता कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला सब पर लागू होता है कि कुछ परिवार जो है इस फॉर्मूले से अलग है? अशोक जी, जाके जाए न पाऊं बीमारी, वो का जाने पीर पर आए। आप अशोक श्रीवास्तव हैं, इसलिए आपका नजरिया जिस तरीके से है, अगर आप भी SC ST और OBC में आपने जन्म लिया, अखिलेश कटियार जी सुनिए, अखिलेश कटियार जी सुनिए मेरी, अखिलेश कटियार जी सुनिए, मैं किसी जाति में पैदा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं। मैं हर दलित, हर OBC की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं दलितों के साथ बैठकर खाना खाता हूं। मैंने बचपन से, जब तक आप लोगों ने जातिगत राजनीति शुरू नहीं की थी तब तक मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे दोस्त किस जाति के हैं। जब आप जैसे नेताओं ने देश को जाति के आधार पर बांटना शुरू किया तब मुझे पता चला मेरे साथ जो बैठा है वो दलित है, मेरे साथ जो बैठा है जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूं वो OBC है। वो आपने शुरू किया और मुझे मत बताइए कि मेरी जाति क्या है। धीरे बोलने से भी बात नहीं, आप पहले मुझे बताइए जाति, अब आप मुझे बताइए जाति पूछना सही है कि गलत है? आप तो 20 मिनट से बोल रहे हो। अरे तो 20 मिनट से बिल्कुल, अरे मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप मेरी जाति पर शुरू हो गए। मेरी जाति खुली हुई है, मेरी जाति खुली हुई है, कोई छुपी हुई जाति नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, सुन तो लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के नीचे से। अरे बाबा, मुझे बताइए जाति पूछना किसी की सही है कि गलत है? मेरा सीधा सा सवाल है। सवाल मत करिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, सवाल पे बोलिए। नहीं, आप जवाब देने देना, फिर बोले। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ तो पैर के अंगूठे से हुआ। क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, कुर्मी थे। अरे डॉक्टर छोड़िए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बताइए, एक मिनट, छत्रपति शिवाजी में मत जाइए, अपने नेता अखिलेश यादव पर आइए। छत्रपति शिवाजी को हिंदू जो है अपना हिंदू हृदय सम्राट मानता है। छत्रपति शिवाजी को कोई जात नहीं देखता। मेरे घर में और हर हिंदू के घर में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर लगी है, नमन करते हैं छत्रपति शिवाजी को। छत्रपति शिवाजी का जात मत देखिए, छत्रपति शिवाजी की जात आप देख रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोग हिंदुओं को कब तक बांटेंगे जाति के नाम पर? मुझे बताइए, मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुनिए अखिलेश कटियार जी, मेरा सीधा सवाल है। अखिलेश यादव जी ने कहा जाति नहीं पूछनी चाहिए किसी से, जाति कैसे पूछ सकते हैं? वो अखिलेश यादव सही थे जो देश भर में पत्रकारों की जातियां पूछ रहे थे, वो असली अखिलेश यादव हैं। मुखौटा कौन से अखिलेश यादव पर है? वो जो संसद में खड़े हैं वो, या जो पत्रकारों से उनकी जातियां पूछ रहे हैं वो? मुखौटे वाला अखिलेश बताइए, और ये बताइए असली अखिलेश कौन से हैं? अशोक, इस देश में जो दलित है, पिछड़े हैं, इनको इनका अपमान जो है वो जात के हिसाब से मिला है, हजारों साल से मिला है। एक नंगेली नाम की महिला थी केरल में, जहां पे स्तन ढकने से भी दलित महिलाओं पे था, ये वहां से निकला ये समाज। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के इतने विद्वान थे, उनके टेबल पे भी फाइलें फेंकी जाती थी क्योंकि वो अछूत थे।
आप नहीं समझेंगे अशोक जी। नहीं, मैं समझूंगा, मैं सब समझता हूं। मैं आपकी तरह जाति दिमाग में जाति लेके नहीं घूमता, इसलिए मैं सब समझता हूं। मैं हर दलित का दर्द समझता हूं, लेकिन मैं आपकी तरह राजनीति नहीं करता। अब सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप ये कह रहे हैं, अच्छा मैं आपकी बात पर आ रहा हूं अखिलेश कटियार, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं क्योंकि दलितों के साथ अपमान होता है, इसलिए दलितों के उनकी जाति पूछना अपमानजनक है ना? यही आपने कहा ना? क्योंकि दलितों को जाति के नाम पर, राहुल गांधी जी की जाति कौन सी है कि उनका अपमान हो गया? ये राहुल गांधी जी की जाति क्या है, अपमान हो गया? आप जो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पे आप बताइए, आप अपने नेता की ओर से तो यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने नेता की बात पर तो यहाँ बैठे हैं। आपके नेता का जो दो चेहरा, सुनिए अखिलेश जी, आपके नेता का सुनिए, अखिलेश जी सुनिए, आपके नेता का जो दो चेहरे देश ने देखे, उसी के लिए तो आप यहाँ बैठे हैं ना? अब मुझे बताइए ना, सुनिए, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी कौन से दलित है कि उनकी जाति पूछने पर अपमान हो गया? और उसी पर तो अखिलेश यादव गुस्सा हुए। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी, सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, आपकी बात को लेकर पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी जी से उसकी जाति पूछकर अपमान हो गया? तो राहुल गांधी जी की ऐसी कौन सी जाति है कि वो दलित हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, कि उनकी जाति पूछकर अपमान हो गया? मुझे ये बताइए ना। पूछ रहा हूं अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से क्यों धोया गया? फिर अब मैं बताता हूं। अच्छा मैं बताता हूं उसका जवाब। अखिलेश यादव जी का ऑफिस गंगा जल से इसलिए धोया गया क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। इसलिए नहीं कि उनकी जाति ये थी, इसलिए क्योंकि उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, इसलिए धोए गए। और सुनिए, एक कोई व्यक्ति भले ही सो कॉल ऊंची जाति का हो, लेकिन अगर उसके हाथ खून से सने होंगे तो फिर उसके लोग कहते हैं कि मैं इससे दूर रहो। ये जाति का मसला नहीं है। हाथ खून से सने हैं तो जेल में क्यों नहीं है? जेल में क्यों नहीं है? ये तो आप तय कीजिए ना, आप लोगों को तय करना है। ये तो मैं तो चाहता हूं आप लोग तय कीजिए जेल में क्यों है क्यों नहीं है। अखिलेश जी, आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरा आपके पुरखों पर, मेरे पुरखों पर, मेरी जात पर, आपकी जात, ये मेरा सवाल ही नहीं है सर। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की ऐसी कौन सी जात है जिसको लेकर के अगर उनका बिना नाम लिए जाति पूछ ली गई तो फिर अखिलेश जी को इतना बुरा लगा कि जाति कैसे पूछ सकते हैं? उनकी कौन सी पिछड़ी, कौन सी ओबीसी जाति में राहुल जी आते हैं? बताइए जरा। मेरे नेता को बुरा लगा, मेरे नेता ने ऐतराज दर्ज किया। हमारे नेता हमेशा से इस देश के दलित पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं, और इस देश में आरएसएस के जो पुरखे थे, उन्होंने हमारी पुरखों पे हजारों साल पढ़ने नहीं दिया। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? रुकिए, आपका ज्ञान निकालता हूं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? उसी तरीके का आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? अरे बताइए ना, ज्ञान दे रहे हैं। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आरएसएस के जिन आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? बताइए। आपके पुरखों को आरएसएस के लोग परेशान करते थे ना। आरएसएस की स्थापना बताइए कब हुई थी? 1925। अच्छा, तो 1925 में आरएसएस आपके पुरखों को परेशान करता था? आरएसएस जिन लोगों का संगठन है, उनके पुरखों। सुनिए मेरी बात, सुनिए। अच्छा, आरएसएस के पुरखे, आरएसएस जिन लोगों का, सुनिए अब आरएसएस के पुरखे मैं बताऊं, केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के नेता थे, तो उनके पिताजी कांग्रेस के नेता थे, तो फिर उसका मतलब उनके आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? आरएसएस वालों के पुरखे कौन हुए? कांग्रेस के नेता हुए। अब बोलिए। महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव, अरे बाबा, ज्योतिबा आरएसएस के पुरखे कांग्रेस के नेता थे। अब बताइए, आज वायनाड में करीब 200 लोग जो हैं, वायनाड में 200 लोग की जीवन लीला समाप्त हो गई है। वायनाड में इतना भयंकर, वायनाड के सांसद जो है ट्वीट कर रहे हैं कि मैं आऊंगा वहां पर, मैं पीड़ितों से मिलूंगा, लेकिन आज आरएसएस के लोग वहां पर देश भर से पहुंच करके जमीन पर सेवा कर रहे हैं, पीड़ितों की हेल्प कर रहे हैं। आप लोग आरएसएस के नाम पर जो अपनी दुकान खोले हुए हैं ना, वो उस दुकान, वो उन लोगों को देखना चाहिए कि आप लोग जो मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मुझे मत समझाइए। आप लोग जातिवादी राजनीति करते हैं, मैंने जाति की राजनीति नहीं करी, मुझे मत समझाइए। सवाल यही है, दो तरफा चेहरे कैसे हो सकते हैं? किसी की जाति, राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं तो वो अपमान है, और अखिलेश यादव देश भर में पत्रकारों की जातियां घूम कर पूछे, वो सम्मान है। इस सवाल का जवाब मुझे पूरी डिबेट में अभी तक नहीं मिला। अखिलेश कटियार जी पुरखों पे चले गए, आरएसएस के पुरखों पे चले गए, शिवाजी पे चले गए, लेकिन अपने नेता के दो चेहरे, उन दो चेहरों में असली चेहरा कौन सा है यह बताने का उनके पास तर्क ही नहीं। तू तो गया बेटे।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये जबरदस्त कुटाई भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।